Neil Bohr, one of the founder scientists in quantum physics, uh, he said the quantum world, कि जो दुनिया है वो एक बड़ी अजीब सी दुनिया है। क्योंकि तब तक हम फिजिकल वर्ल्ड को क्लासिकल फिजिक्स जिसको बोलते हैं, न्यूटोनियन न्यूटोनियन प्रिंसिपल के हिसाब से समझते थे हम। और जब क्वांटम फिजिक्स इवॉल्व हुई तब हमें समझ आया कि रियलिटी जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, जो हमें टच करने से या सुनने से या फील होती है, हम उसको वास्तविकता कहते हैं। लेकिन नील बोर ने कहा कि जो कुछ हम वास्तविक कहते हैं उन चीजों से बना है जो कि वास्तविक है ही नहीं। दिस इज व्हाट नील बोर सेड। ही आल्सो गेव ए प्रिंसिपल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं एटम के चारों तरफ, दैट्स वेयर ही सेड। और एनर्जी एमिशन होता है जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, जिसको क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है उसमें। एक और साइंटिस्ट थे, लुइस डी ब्रोगली, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो एटम के अंदर आपके पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और जो बाहर उसके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनकी डुअल नेचर है। उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर मीन्स दो तरह का बिहेवियर है उसका। कभी वो वेव बनता है, कभी पार्टिकल बनता है। तो उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। तो उसी थ्योरी के बेसिस पे आज हम बात करेंगे। और जो हम बुक की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, उन्होंने भी ये बात बताई थी हमें कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं ही हमारा आउटर वर्ल्ड और द रियलिटी क्रिएट करती हैं लाइफ की। तो क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है कि हम पदार्थ कम, मैटर कम है और ऊर्जा अधिक है। इसकी हम बात करेंगे जब हम सब एटॉमिक लेवल पे बॉडी के अंदर जाएंगे। और उसमें क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है, तो वो कभी वेव है कभी पार्टिकल है, तो वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, कभी हियर देयर एवरीवेयर जिसको बोलते हैं। और जब उसको कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, अ, या जब कॉन्शियस, जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड किसी चीज को देखता है, तब वो रियल जिसको हम बोलते हैं उस फिजिकल फॉर्म में अपियर होता है हमारे सामने। अदरवाइज हर चीज जो है वो तरंग जिसको वेव बोलते हैं उस फॉर्म में रहती है, और या उसको क्लाउड भी कह सकते हो एक तरह से। और हमारा ऑब्जर्वेशन ही वो उस रियलिटी को प्रोड्यूस करता है और प्रकट करता है, जिसको बोलते हैं। ये तीन प्रिंसिपल हैं क्वांटम फिजिक्स के। और यही हम स्पिरिचुअल लाइफ में या स्पिरिचुअलिटी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या इफेक्ट है। तो अगर आप अपने शरीर को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे अंग हैं, चाहे वो बोन्स हो, मसल्स हो, या ऑर्गन्स हैं जितने भी, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोलिक्यूल से बने हैं, राइट। उसमें हमें सबको पता है कि बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, विच इज H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम मिलकर के वाटर मोलिक्यूल बनाते हैं, या बहुत कार्बन के कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल या एटम्स कार्बन के जो है हमारी बोन्स और स्किन को फॉर्म करते हैं। तो सारे के सारे बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं जब हम नीचे के लेवल पे जाते हैं तो वो मोलिक्यूल से बनी है, और मोलिक्यूल के जब हम अंदर जाते हैं तो वो एटम से बनी है, जिसको हम अणु भी बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन आपके बाहर ऑर्बिट करते हैं, उसका एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बहुत छोटा सा मास होता है। अगर आप इसको समझें एटम को, इफ एटम इज लाइक ए फुटबॉल फील्ड, तो उसके सेंटर में आप फुटबॉल रख दो, तो उसका जो एटम है वो इट इज लाइक दैट, कि इतना छोटा है कि आप नेग्लिजिबल कह सकते हो, इतना मास है उसके अंदर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का है। इनको जब हम किसी स्केल पे मेजर करने की कोशिश करते हैं तो प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस जो है आपका यूजुअली एंगस्ट्रॉम में होता है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, या 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम, इस मैग्नीट्यूड का होता है। और इलेक्ट्रॉन तो जो है 10⁻⁻15, विच इज हार्ड टू इमेजिन, बट बहुत छोटा है, मतलब इट्स लाइक नेग्लिजिबल। तो ये आपके एटम का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि मास जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल एज ए पार्टिकल लें तो वो पूरे का पूरा खाली है। तो जब खाली है तो समझ ये नहीं आता कि फिर हमारी बॉडी, हम टच फील करते हैं, या जितनी भी ऑब्जेक्ट्स घर में हम फील करते हैं, सब हार्ड क्यों दिखती हैं हमें, अगर ये सब पूरे का पूरा खाली है। जब आप किसी चीज को टच करते हो तो आप एक्चुअली में उसको टच करते हो क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बहुत सारे फिजिसिस्ट ने बहुत सारी थियरीज दी हैं इसके पीछे। तो आज हम थोड़ा सा और इसके आगे जाएंगे। तो इसमें क्या है कि
गहराई में जब हमने ये समझ आ गया कि सब कुछ जो है एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, और एटम के अंदर आपके अंदर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आज की डेट में कम से कम 200 से ज्यादा पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। बट फंडामेंटल पार्टिकल्स हम अभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मानते हैं। देर आर सो मेनी एंटी पार्टिकल्स, एंटी एनर्जी पार्टिकल्स, जो जब मर्ज होते हैं तो एनर्जी बनती है, और जब वो अपीयर होते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके पार्टिकल बनते हैं। तो जब हम फ्री स्पेस देखते हैं एटम का, तो ऑलमोस्ट लाइक यू कैन सी हियर 99.999, इतने सारे नाइन, ऑलमोस्ट लाइक 15 नाइन आपको लिखने पड़ेंगे, उतना वो खाली है। बाकी को आप कह सकते हो मास है उसके अंदर या मैटर है। तो कुल मिला के ये मतलब कंक्लूजन है कि एटम के अंदर सारे का सारा फ्री स्पेस है। जब मैटर उसमें नेग्लिजिबल है तो उसके अंदर है क्या? तो उसके अंदर खाली एनर्जी है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी इन साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं कि घूमते हैं, पहले क्लासिकल फिजिक्स में यही सोचते थे कि ये ऑर्बिट के चक्कर लगाते हैं एज ए पार्टिकल। लेकिन जब बाद में उन्होंने पता लगा कि इट इज नॉट, इट इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स लाइक ए क्लाउड। इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड की तरह से उसके चारों तरफ एक प्रोबेबिलिटी शो करता है कि यहाँ हो सकता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी हाई है, यहाँ लो है। और ये पूरे का पूरा इंटरेक्ट करता है एज ए वेव पूरे फील्ड से। तो अगर आपका शरीर खुद का भी पार्टिकल नहीं है या मैटर नहीं है, और इट्स ओनली द एनर्जी, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्री स्पेस, तो एनर्जी का क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी आइसोलेटेड, वो कहीं उसको आप अलग रख ही नहीं सकते। एक आदमी की एनर्जी दूसरे की एनर्जी से इंटरेक्ट करेगी करेगी, एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी दूसरे से इंटरेक्ट करेगी ही करेगी। तो आपको समझ आएगा कि जब ये पूरे का पूरा खाली है, पूरा अर्थ का हो या पूरा ब्रह्मांड का हो, अगर पूरा खाली है तो इसमें एनर्जी इंटरेक्शन ही चल रहा है। और वही होता है कि जब हम एक किसी के करीब जाते हैं तो वी फील द एनर्जी। अगर आप सेंसिटिव हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ नहीं चल रहा है, तो आपको समझ आएगा कि किसी के पास जाने से आपको अच्छा लगता है कभी कभी, और उसी आदमी के पास जाओगे तो कभी आपको खराब भी लगता है बिना बात करे ही। तो वो कुछ नहीं है, एनर्जी फील्ड है। आप जब एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में आते हो तो एनर्जी एक दूसरे को अफेक्ट करती है, और वही आप फील करते हो। तो कंक्लूजन ये है कि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग हो ही नहीं सकते। तो हम जो फिजिकल वर्ल्ड हमें आंखों से दिखाता है कि वो मेरा फ्रेंड है, वो किसी का बच्चा है, किसी की वाइफ है, सब अलग अलग ह्यूमन दिखते हैं। लेकिन जब एनर्जी फील्ड में अगर आपको एटॉमिक लेवल समझ करके, स्पेस समझ करके, और क्वांटम फिजिक्स से आप देखोगे, तो वो सारी एनर्जी के स्पेक्स हैं और एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। और वही ट्रुथ है आपकी एटम लेवल के नीचे जाने में भी, वही आप फिजिकल वर्ल्ड में जब आते हो, ह्यूमन लेवल है या अर्थ है या प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, पूरे का पूरा यूनिवर्स उसी प्रिंसिपल, उसी एनर्जी फील्ड में और एनर्जी से ही इंटरेक्शन चल रहा है। पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, या तो वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, या पल्सेशन, और एनर्जी, देर इज नथिंग एल्स। उसी एनर्जी के मैनिफेस्टेशंस है। जब हम उसको विजुलाइज करते हैं या उसको हम कॉन्शियसनेस से अपनी ऑब्जर्व करते हैं, तो वो मेटेरियल की फॉर्म लेती है। और जब मटेरियल की फॉर्म ले सकती है, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी एनी वेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से। क्योंकि आपके ऑर्गन्स कैसे बने हैं? मोलिक्यूल्स एक टाइप के मिल करके दे परफॉर्म ए फंक्शन, उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आकर के उन्होंने एक ऑर्गन बनाया है, ऐसी पूरी बॉडी फॉर्म होगी। तो जो चीज आप आज आपको दिख रही है किसी एक फॉर्म में, उसकी दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म कहीं भी किसी भी टाइम हो सकती है। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि आप कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, या उसको आपके थॉट्स के बेसिस पे कैसे वो मेटेरियलाइज हो रही है लाइफ में। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इससे क्रिएट होती है, यही क्वांटम प्रिंसिपल है। पहला कि वी आर एनर्जी, नॉट मैटर। और दूसरा ये है कि वी आर वन विद एवरीवन, वी आर कनेक्टेड, वी आर नॉट आइसोलेटेड। और तीसरा ये है कि जब आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं फिजिकल नहीं, बॉडी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए क्लाउड कह सकते हो, या नॉन फिजिकल है, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हो जाती है किसी चीज को होने की। वो अलग चीज है कि आपकी जो थिंकिंग है या आपके जो बिलीफ हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करते हैं, और जो आप बिलीव करते हो वही होता है। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं इसमें वीडियो शेयर करना चाहूंगा। उसके लिए मुझे प्ले मोड से बाहर जाना पड़ेगा। Let me know if you hear the audio, or if you don't hear, I'll stop and read. तो जॉनसन ने 1961 में लाइट को रिप्लेस करते हुए इलेक्ट्रॉन गन से
सिंगल उप्स, ये रुकता है। फिजिसिस्ट क्लास जॉनसन ने 1961 में लाइट को रिप्लेस करते हुए इलेक्ट्रॉन गन से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट पे फायर किया। स्लिट की दूसरी तरफ उन्होंने इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव प्लेट को रखा। उस प्लेट पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को दो स्ट्रिप में ही नहीं, लेकिन वेव इंटरफेरेंस की पैटर्न में हिट होते हुए पाया। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव टू द वर्ल्ड दैट सिर्फ लाइट ही नहीं, लेकिन हर एक क्वांटम एंटिटी जैसे कि फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये सब वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर एक साथ एग्जिबिट करते हैं। यानी ये दुनिया जिन सूक्ष्म चीजों की बनी है, वो हर क्वांटम एंटिटी वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये चीज क्लासिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लासिकल वर्ल्ड में आपके सामने पड़ा टेबल एक स्टेबल मैटर है, वो एक सटल वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन क्वांटम लेवल पे वो टेबल जस्ट वाइब्रेशन ही है। जब तक हम मेजर या ऑब्जर्व ना करें, तब तक कोई फिजिकल ग्रॉस पार्टिकल्स उस टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ये भी एक प्रूवन साइंस है। जॉनसन के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब स्लिट्स के पास इलेक्ट्रॉन को स्लिट से गुजरते हुए ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर डिवाइस रखा गया, तब स्लिट्स की दूसरी तरफ रखी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो पॉइंट्स पे ही हिट करने लगे। यानी दो पार्टिकल्स की तरफ हिट करने लगे। ऑब्जर्वर डिवाइस रखने से पहले इलेक्ट्रॉन ने जो वेव इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट किया था, वो पैटर्न अब क्रिएट नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम लेवल पे जब तक ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं है, तब तक सारे पार्टिकल्स वेव जैसे बिहेव करते हैं, और जब उनको ऑब्जर्व किया जाता है, तब वो पार्टिकल्स जैसे बिहेव करने लगते हैं। इस फेनोमेना को क्वांटम मैकेनिक्स की मोस्ट मिस्टीरियस एंड इनएक्सप्लिकेबल फेनोमेना माना जाता है। इसी फेनोमेना को एक्सट्रापोलेट करते हुए क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया को जब तक हम ऑब्जर्व ना करें, तब तक वो रियलिटी एक्स है, और जब हम उसको ऑब्जर्व करें, तब वो बदलकर रियलिटी वाई बन जाती है, यानी कुछ और बन जाती है। तो हम यदि ये लास्ट दो पॉइंट्स पे गौर करें, तो क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरीज के हिसाब से पूरा यूनिवर्स सूक्ष्म लेवल पे सिर्फ एनर्जी वेव से ही बना है, और जब कोई ऑब्जर्वर इसके साथ इंटरफेयर करे, तब भी वो पर्टिकुलर रियलिटी के फॉर्म में रीड किया जाता यही चीज है। अगर क्लॉज सॉरी, यही चीज क्लॉज ब्रॉन्सन। जब आप ड्रीम करते हो, राइट, तो सोने के बाद, क्योंकि कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो आप एक तरह से ड्रीम स्टेट में जाते हो अगर आप सोने के बाद, राइट। और कैसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके ड्रीम्स में बनते हैं जो कि आप फिजिकल पॉइंट वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसी ऐसी जगह क्रिएट करते हो, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो जिनको शायद आप कभी मिले भी ना हो, वो भी मिल जाते हैं आपको, या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है आपके आसपास होने की जिनकी। तो वो सब पॉसिबल तभी है जब आपका पूरा यूनिवर्स फिजिकल नहीं है। इट इज लाइक वेव, इट इज प्रेजेंट एनीवेयर, इट हैज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये तभी संभव है। और जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो अपनी कॉन्शियसनेस से, तभी वो फिजिकल अपीयरेंस शो करता है आपको। यही कंक्लूजन है क्वांटम फिजिक्स का। तो आपके थॉट्स, आपके विचार और आपका रियल वर्ल्ड वही क्रिएट करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है। अदरवाइज फिजिकल एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं है। इसी को हिंदू स्क्रिप्चर्स और इंडियन दी माइथोलॉजिकल बुक्स बोलती है ना, कि पूरा ब्रह्मांड और पूरी दुनिया जो है भ्रम है, इल्यूजन है। और इसी को मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज करते हैं कई लोग, सिखाते हैं कि आप कैसे विजुलाइज करके अपने थॉट्स, फीलिंग से अपने लिए पॉसिबिलिटीज या जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, अचीव कर सकते हो। अब हम ध्यान में जाएंगे। तो आज का ध्यान अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट का होगा, जिसमें 35 मिनट का मेडिटेशन सेक्शन है। और
5 मिनट का करीब उसमें ग्रेटिट्यूड है, थोड़ा सा लंबा है। मैंने उसको काटना नहीं चाहा म्यूजिक को, मैंने पूरा ही छोड़ दिया, बट बीच में वी कैन स्टॉप इट। ध्यान करने के लिए अगर कोई भी यहाँ आज पहली बार ध्यान करने आया है तो उनके लिए पोस्चर जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो आलती पालती क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं। इजी पोस्चर लेना है जिसमें पूरा कंफर्ट हमारे साथ हो। जरा सा भी डिस्कम्फर्ट में रहेंगे तो ध्यान आपका लगेगा नहीं। आपका ध्यान हमेशा उस जगह पर, उस अंग पर बार बार जाएगा जहां थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या दर्द होगा। तो अगर आप चेयर या सोफे में बैठे तो आप अपनी लेग्स को एंकल्स पर क्रॉस करके बैठे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डालकर और इस तरह से लॉक करके अपनी गोद में रख लेंगे। आप अपना चश्मा, घड़ी आदि उतार सकते हैं। जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, वाइब्रेट कर सकती हैं, उनको आप हटा लें। ध्यान के लिए जब हम आंख बंद कर लेंगे उसके बाद हम अपनी नॉर्मल नेचुरल सांस का अवलोकन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे बंद आंखों से। सांस को किसी भी तरह से एडजस्ट करने की या चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे भी चल रही है उसको उसी तरह से चलने देना है जो आपकी सामान्य सांस इस समय है। सांस को आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अपनी नाक के अंदर स्टार्टिंग अंटिल द थर्ड आई पॉइंट तक आप कहीं पे भी आपको ठंडी एयर, जब आप सांस लोगे तो थोड़ी सी ठंडी फील होगी, जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो थोड़ी सी गर्म फील होगी। उसको कहीं पे भी जहां भी आपको लगे वहां पर आप फील कर सकते हैं। विचार आएंगे, विचारों का आना स्वाभाविक है। लेकिन जब आप अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे आपके विचार कम होने लग जाएंगे। ये हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद फिर आ जाएं। जैसे ही आपको समझ आए कि विचारों में खो गए हो तो आपने फिर से अपनी सांस पे आ जाना है, उसी को ऑब्जर्व करते रहना है। मेडिटेशन के दौरान अगर आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, बैठने में परेशानी हो, तो आप अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी आंखें ना खोलें, क्योंकि आंख खोलने से आपका ध्यान टूट जाएगा। आंखों से हमारी 80% एनर्जी बाहर जाती है। तो उसको आंखों को बंद रखना है मेडिटेशन के दौरान। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। विचारों के साथ, विचारों के पीछे नहीं जाना है। बस ये सोचना है कि जैसे आकाश में बादल आते हैं, आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आकाश अपनी जगह रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है, ऐसे ही आपने बने रहना है। विचारों को आने दो, उनसे लड़ना नहीं है। बस अपनी सांस के साथ बने रहना है। सांस बीच में इंस्ट्रक्शंस आएंगे बट बहुत कम इंस्ट्रक्शंस हैं। जस्ट उसमें यही होगा कि बी विद योर ब्रेथ। अगर आप ध्यान में डूबे हैं तो इंस्ट्रक्शंस सेकेंडरी हैं, आपने ध्यान नहीं देना है उनके ऊपर। लेकिन अगर आपको सुनाई पड़ते हैं तो आपने चुपचाप अपनी सांस के साथ चले जाना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन स्टार्ट। थैंक यू। आई होप आपको मेडिटेशन पसंद आया। आज ग्रेटिट्यूड गुरुज के लिए था। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस मेडिटेशन सेशन से शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट योर सेल्फ। या कोई क्वेश्चन अगर आपका है ध्यान से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैं मुकेश जी बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आज का मेडिटेशन। और आज जो आपने एटम्स के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, वो भी बहुत अच्छा क्लियर हो गया। सुना तो पहले भी था, लेकिन आज मेरे को एक बात पूछनी क्वेश्चन की, जैसे कल हमने मेडिटेशन किया सर, तो वो बहुत ज्यादा अपने को एनर्जी फील नहीं हुई। आज के में बहुत अच्छा लगा। बहुत फ्लूट का है, कैसे मेडिटेशन कैसा लगा मुझे। पूरी बॉडी में एनर्जी जा रही है। और कल का मेरे को 5-7 मिनट ही फील हुआ, ज्यादा नहीं पूरी मेडिटेशन में। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इन हमारी मन की स्थिति, शरीर की स्थिति अलग अलग होती है। हम्म। तो किसी किसी दिन अगर आप ध्यान दो अपनी सांस, सारे सांस का खेल है। अगर आप ध्यान दो तो कभी आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से चल रही होती है, राइट, बाएं सुर से सांस, कभी हम्म। दाएं सुर से चलती है, कभी दोनों से चलती है। तो आपकी जैसे जैसे मन की स्थिति दिन में चेंज होती है, उसको बोलते हैं ईड़ा
एक्टिव है, ईड़ा नाड़ी एक्टिव है या पिंगला एक्टिव है, और जब दोनों से चलती है सुषुम्ना, तो क्या होता है कई बार, एक तो दिन आपका कैसा गया, बिजी है तो थॉट्स रहते हैं कई बार, या घर में कुछ हुआ, ऑफिस में कुछ हुआ, उसकी वजह से शांत मन नहीं होता, तब भी ध्यान नहीं लगेगा। और कई बार आपकी फिजिकल कंडीशन, जैसे मैंने अभी कहा ना कि ईड़ा पिंगला, जब दोनों चलती हैं, दोनों इक्वली चलती हैं, सांस लेफ्ट से भी राइट से भी, उसको बोलते हैं सुषुम्ना एक्टिव है। हम्म, वो बेस्ट टाइम होता है ध्यान करने के लिए, अगर आपको पता लग जाए। और पता कैसे करना, जरा सा आप हाथ लगाओ, या तो ऐसे फील कर सकते हो कि लेफ्ट चल रही है कि राइट, या एक को बंद करके दूसरे को बंद करके चेक कर सकते हो दोनों से इक्वल चल रही कि नहीं। जैसे ही आपको पता लगे, वो सबसे अच्छा मौका होता है ध्यान करने के लिए। तो बट मन की स्थिति है, हर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग सिचुएशन फेस करते हैं, तो एक्सपीरियंस भी अलग अलग होगा रोज, लेकिन एक हम जैसा अपनी नहीं। नाड़ी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले चाहे राइट, आप कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, बदलने के भी तरीके हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। इसका भी ओ, सुर विज्ञान एक पूरा साइंस है, एक सब्जेक्ट है अपने आप में। सुर विज्ञान अगर आप कहीं जा करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओ, चेंज करने का भी तरीका, लेकिन ऑटोमेटिक स्विच करती है वो दिन में, सुबह उठोगे, दोपहर में, घंटे 2 घंटे बाद स्विच करती रहती है दिन में, बहुत ओके। बार स्विच करती है। लेकिन हम जो ये ऑनलाइन मेडिटेशन कर रहे हैं उससे एनर्जी ज्यादा फील होती है इन पर्सन में जब हम एनर्जी करते हैं जब मेडिटेशन? ग्रुप का इफेक्ट भी होता है ना, ग्रुप की ग्रुप का। कलेक्टिव एनर्जी या कॉन्शियसनेस जो है, क्योंकि सबका इंटेंशन कॉमन है, एक ही तरह से सब सोचते हैं ध्यान में जब जाते हैं, तो वो कलेक्टिवली अगर किसी एक की एनर्जी अलाइंड नहीं भी है या डिस्टर्ब है, तो जो बाकी लोगों की एनर्जी है कंबाइन करने के बाद वो उसको अपलिफ्ट करके हाई वाइब्रेशंस में ले हाई पे। जाती है। तो ग्रुप में इसलिए हेल्प मिलती है। चलो, थैंक यू, थैंक यू क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, जी, थैंक यू, और आज के मेडिटेशन कराने के लिए भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया। हम्म, आज थोड़ा सा ऊपर हो गया टाइम, बट इट्स ओके। अगर कोई और क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। कल हमारा आखिरी दिन है, हम्म, और कल का टॉपिक ही यही है कि कैसे एनहेंस करें अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को, उसी ठीक की है, बात होगी कल। अटेंड करेंगे सर, पूरी कोशिश करेंगे अटेंड करने की। ठीक है, एनीवन एल्स अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, आज जो टॉपिक था कि कहाँ से पढ़ें या कैसे, तो हिंदी की बुक नहीं मिली मुझे। एक बुक है इंग्लिश की, ये डॉक्टर अमित गोस्वामी की, सेल्फ अवेयर यूनिवर्स। लेकिन अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे तो हिंदी के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे उस बुक के ऊपर समराइज्ड। बुक नहीं मिली मुझे, तो उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बुक में बहुत कुछ समझाया गया है उस बुक के अंदर। अगर क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच, आपका ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड नाइट।